नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मत बताना, मुझे पता है, बस चल रहा है क्योंकि हमारी जनरेशन में खुश सिर्फ मोबाइल बैटरी होती है, वो भी 100% पर। जिंदगी इतनी सीरियस हो गई है कि मोबाइल भी कहता है रिलैक्स ब्रो। एग्जाम के बीच में एक सेकंड आता है जब लगता है तो कि ये क्वेश्चन आता है और अगले ही सेकंड था नहीं, सापना था। पेपर मिलते ही पहला रिएक्शन होता है ये क्वेश्चन गलत पेपर में आ गया। फिर सोचते हैं शायद सेकंड पेज पे इजी हो। इंडियन पेरेंट्स को स्मार्टफोन देना मतलब बेटा वॉल्यूम में कम कर से स्टार्ट होता है और 10 मिनट बाद पूरा मोहल्ला यूट्यूब देख रहा होता है। एक भारतीय महिला कॉमेडियन एक कॉमेडी क्लब के मंच पर प्रदर्शन कर रही है। वह आत्मविश्वास से माइक पकड़े हुए है, कुर्ती और जीन्स पहने हुए। मंच पर गर्म रोशनी है और पृष्ठभूमि में भारतीय ध्वज सम्मानपूर्वक रखा गया है। कॉमेडियन मोबाइल गिरने पर डर की बात करता है। असली डर तब होता है जब स्क्रीन चालू करने पर दरार अब पैसे दे कहती है। दर्शक इस मजेदार बात पर हंसते और तालियां बजाते हैं। एक कॉमेडी क्लब के मंच पर रात का दृश्य है। कॉमेडियन के चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा दर्शकों के साथ जुड़ाव को दर्शाते हैं। हिंदी में उपशीर्षक संवाद के साथ सिंक किए गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मुझे जेल में डालोगे। तो जेल में ही तो हो। अच्छा, तो डालोगे कब? पेपर मिलते ही पहला रिएक्शन होता है ये क्वेश्चन गलत पेपर में आ गया। फिर सोचते हैं शायद सेकंड पेज पे इजी हो। आजकल मैं इतना लेजी हो गई हूं कि इंडियन मॉम्स का जीपीएस बहुत स्ट्रांग होता है, बिना फोन के पता चल जाता है तू बाहर कुछ गलत कर रहा है ना। स्कूल लाइफ भी अलग लेवल का ड्रामा होता है। टीचर बोलते थे बेटा ये फॉर्मूला जिंदगी बदल देगा। स्कूल ने एक बात जरूर सिखा दी है, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, होमवर्क हमेशा लास्ट पीरियड के बाद ही याद आता है। इंडियन पेरेंट्स को स्मार्टफोन देना मतलब बेटा वॉल्यूम में कम कर से स्टार्ट होता है और 10 मिनट बाद पूरा मोहल्ला यूट्यूब देख रहा होता है। पेपर मिलते ही पहला रिएक्शन होता है ये क्वेश्चन गलत पेपर में आ गया। फिर सोचते हैं शायद सेकंड पेज पे इजी हो। एग्जाम्स के पहले हम बोलते हैं इस बार पक्का पढ़ूंगा, और एग्जाम्स के बाद बोलते हैं पासिंग मार्क्स भी एक अचीवमेंट होता है। सेल्फ मोटिवेशन लेवल नेक्स्ट लेवल। मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं सुबह 5 बजे उठो, जिंदगी बदल जाएगी। मैंने ट्राई किया, जिंदगी तो नहीं बदली, नींद जरूर चली गई। एग्जाम के बीच में एक सेकंड आता है जब लगता है तो कि ये क्वेश्चन आता है और अगले ही सेकंड था नहीं, सापना था। जिंदगी इतनी सीरियस हो गई है कि मोबाइल भी कहता है रिलैक्स ब्रो। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मत बताना, मुझे पता है, बस चल रहा है क्योंकि हमारी जनरेशन में खुश सिर्फ मोबाइल बैटरी होती है, वो भी 100% पर। मेरा स्लीप स्केड्यूल इतना खराब है कि रात को 2 बजे मोटिवेशन आता है कल से लाइफ सेट। मैंने डिसाइड किया मैं लेजी नहीं हूं, बस मैं एनर्जी सेविंग मोड पे हूं। और लास्ट जोक, सबसे बड़ा लाई कौसा होता है? बस एक एपिसोड और। स्कूल में टीचर कहते थे बेटा ये चैप्टर जिंदगी में काम आएगा। आज तक बस एक ही चीज काम आई है, रोल नंबर याद रखना। मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं सुबह 5 बजे उठो, जिंदगी बदल जाएगी। मैंने ट्राई किया, जिंदगी तो नहीं बदली, नींद जरूर चली गई। एग्जाम्स के पहले हम बोलते हैं इस बार पक्का पढ़ूंगा, और एग्जाम्स के बाद बोलते हैं पासिंग मार्क्स भी एक अचीवमेंट होता है। सेल्फ मोटिवेशन लेवल नेक्स्ट लेवल। स्कूल लाइफ भी अलग लेवल का ड्रामा होता है। टीचर बोलते थे बेटा ये फॉर्मूला जिंदगी बदल देगा। स्कूल ने एक बात जरूर सिखा दी है, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, होमवर्क हमेशा लास्ट पीरियड के बाद ही याद आता है। इंडियन पेरेंट्स को स्मार्टफोन देना मतलब बेटा वॉल्यूम में कम कर से स्टार्ट होता है और 10 मिनट बाद पूरा मोहल्ला यूट्यूब देख रहा होता है। पेपर मिलते ही पहला रिएक्शन होता है ये क्वेश्चन गलत पेपर में आ गया। फिर सोचते हैं शायद सेकंड पेज पे इजी हो। एग्जाम के बीच में एक सेकंड आता है जब लगता है तो कि ये क्वेश्चन आता है और अगले ही सेकंड था नहीं, सापना था। जिंदगी इतनी सीरियस हो गई है कि मोबाइल भी कहता है रिलैक्स ब्रो।
नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मत बताना, मुझे पता है, बस चल रहा है। क्योंकि हमारी जनरेशन में खुश सिर्फ मोबाइल बैटरी होती है, वो भी 100% पर। मेरा स्लीप स्केड्यूल इतना खराब है कि रात को 2 बजे मोटिवेशन आता है, कल से लाइफ सेट। मैंने डिसाइड किया मैं लेजी नहीं हूं, बस मैं एनर्जी सेविंग मोड पे हूं। और लास्ट जोक, सबसे बड़ा लाई कौसा होता है? बस एक एपिसोड और। स्कूल में टीचर कहते थे, बेटा ये चैप्टर जिंदगी में काम आएगा। आज तक बस एक ही चीज काम आई है, रोल नंबर याद रखना। मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, सुबह 5 बजे उठो, जिंदगी बदल जाएगी। मैंने ट्राई किया, जिंदगी तो नहीं बदली, नींद जरूर चली गई। एग्जाम्स के पहले हम बोलते हैं इस बार पक्का पढ़ूंगा, और एग्जाम्स के बाद बोलते हैं पासिंग मार्क्स भी एक अचीवमेंट होता है। सेल्फ मोटिवेशन लेवल नेक्स्ट लेवल। स्कूल लाइफ भी अलग लेवल का ड्रामा होता है। टीचर बोलते थे, बेटा ये फॉर्मूला जिंदगी बदल देगा। स्कूल ने एक बात जरूर सिखा दी है, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, होमवर्क हमेशा लास्ट पीरियड के बाद ही याद आता है। इंडियन पेरेंट्स को स्मार्टफोन देना मतलब, बेटा वॉल्यूम कम कर से स्टार्ट होता है और 10 मिनट बाद पूरा मोहल्ला यूट्यूब देख रहा होता है। पेपर मिलते ही पहला रिएक्शन होता है, ये क्वेश्चन गलत पेपर में आ गया। फिर सोचते हैं शायद सेकंड पेज पे इजी हो। एग्जाम के बीच में 1 सेकंड आता है जब लगता है तो कि ये क्वेश्चन आता है, और अगले ही सेकंड था, नहीं सपना था। जिंदगी इतनी सीरियस हो गई है कि मोबाइल भी कहता है रिलैक्स ब्रो। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मत बताना, मुझे पता है, बस चल रहा है। क्योंकि हमारी जनरेशन में खुश सिर्फ मोबाइल बैटरी होती है, वो भी 100% पर। मेरा स्लीप स्केड्यूल इतना खराब है कि रात को 2 बजे मोटिवेशन आता है, कल से लाइफ सेट। मैंने डिसाइड किया मैं लेजी नहीं हूं, बस मैं एनर्जी सेविंग मोड पे हूं। और लास्ट जोक, सबसे बड़ा लाई कौसा होता है? बस एक एपिसोड और। स्कूल में टीचर कहते थे, बेटा ये चैप्टर जिंदगी में काम आएगा। आज तक बस एक ही चीज काम आई है, रोल नंबर याद रखना। मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, सुबह 5 बजे उठो, जिंदगी बदल जाएगी। मैंने ट्राई किया, जिंदगी तो नहीं बदली, नींद जरूर चली गई। एग्जाम्स के पहले हम बोलते हैं इस बार पक्का पढ़ूंगा, और एग्जाम्स के बाद बोलते हैं पासिंग मार्क्स भी एक अचीवमेंट होता है। सेल्फ मोटिवेशन लेवल नेक्स्ट लेवल। स्कूल लाइफ भी अलग लेवल का ड्रामा होता है। टीचर बोलते थे, बेटा ये फॉर्मूला जिंदगी बदल देगा। स्कूल ने एक बात जरूर सिखा दी है, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, होमवर्क हमेशा लास्ट पीरियड के बाद ही याद आता है। इंडियन पेरेंट्स को स्मार्टफोन देना मतलब, बेटा वॉल्यूम कम कर से स्टार्ट होता है और 10 मिनट बाद पूरा मोहल्ला यूट्यूब देख रहा होता है। पेपर मिलते ही पहला रिएक्शन होता है, ये क्वेश्चन गलत पेपर में आ गया। फिर सोचते हैं शायद सेकंड पेज पे इजी हो। एग्जाम के बीच में 1 सेकंड आता है जब लगता है तो कि ये क्वेश्चन आता है, और अगले ही सेकंड था, नहीं सपना था। जिंदगी इतनी सीरियस हो गई है कि मोबाइल भी कहता है रिलैक्स ब्रो। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मत बताना, मुझे पता है, बस चल रहा है। क्योंकि हमारी जनरेशन में खुश सिर्फ मोबाइल बैटरी होती है, वो भी 100% पर। मेरा स्लीप स्केड्यूल इतना खराब है कि रात को 2 बजे मोटिवेशन आता है, कल से लाइफ सेट। मैंने डिसाइड किया मैं लेजी नहीं हूं, बस मैं एनर्जी सेविंग मोड पे हूं। और लास्ट जोक, सबसे बड़ा लाई कौसा होता है? बस एक एपिसोड और। और लास्ट जोक, सबसे बड़ा लाई कौसा होता है? बस एक एपिसोड और। मैंने डिसाइड किया मैं लेजी नहीं हूं, बस मैं एनर्जी सेविंग मोड पे हूं। मेरा स्लीप स्केड्यूल इतना खराब है कि रात को 2 बजे मोटिवेशन आता है, कल से लाइफ सेट। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मत बताना, मुझे पता है, बस चल रहा है। क्योंकि हमारी जनरेशन में खुश सिर्फ मोबाइल बैटरी होती है, वो भी 100% पर। जिंदगी इतनी सीरियस हो गई है कि मोबाइल भी कहता है रिलैक्स ब्रो। एग्जाम के बीच में 1 सेकंड आता है जब लगता है तो कि ये क्वेश्चन आता है, और अगले ही सेकंड था, नहीं सपना था। पेपर मिलते ही पहला रिएक्शन होता है, ये क्वेश्चन गलत पेपर में आ गया। फिर सोचते हैं शायद सेकंड पेज पे इजी हो।
इंडियन पेरेंट्स को स्मार्टफोन देना मतलब बेटा वॉल्यूम में कम कर से स्टार्ट होता है और 10 मिनट बाद पूरा मोहल्ला यूट्यूब देख रहा होता है। स्कूल ने एक बात जरूर सिखा दी है, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, होमवर्क हमेशा लास्ट पीरियड के बाद ही याद आता है। स्कूल लाइफ भी अलग लेवल का ड्रामा होता है। टीचर बोलते थे बेटा ये फॉर्मूला जिंदगी बदल देगा। एग्जाम्स के पहले हम बोलते हैं इस बार पक्का पढ़ूंगा, और एग्जाम्स के बाद बोलते हैं पासिंग मार्क्स भी एक अचीवमेंट होता है। सेल्फ मोटिवेशन लेवल नेक्स्ट लेवल। मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं सुबह 5 बजे उठो, जिंदगी बदल जाएगी। मैंने ट्राई किया, जिंदगी तो नहीं बदली, नींद जरूर चली गई। स्कूल में टीचर कहते थे बेटा ये चैप्टर जिंदगी में काम आएगा। आज तक बस एक ही चीज काम आई है, रोल नंबर याद रखना। पेपर मिलते ही पहला रिएक्शन होता है ये क्वेश्चन गलत पेपर में आ गया। फिर सोचते हैं शायद सेकंड पेज पे इजी हो। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो कहा था कि मुझे जेल में डालोगे। तो जेल में ही तो हो। अच्छा, तो डालोगे कब? नंद बाबा के मन में भाव आवे, जी लाला यशोदा मैया ती लिपट के सोवे, उन्हीं के पास ही सोवे, कभी मेरे पास ना आवे। नंद बाबा के मन में भाव आवे, हे विधाता अगली बार मोए मैया बना के भेजियो, क्योंकि मैं तो बड़ो संकोच में रह जाऊं, लाला मेरे पास आवे ही ना है। ठाकुर जी नंद बाबा की मन की बात समझ गए कि बोले बाबा यूं सोच रहे हैं लाला मेरे पास ना है सोवे, आज मैं बाबा के पास सोऊंगा। तो आज ठाकुर जी बाबा के बिस्तर में घुस गए और बोले बाबा मैं आपके पास सोऊंगा, और ठाकुर जी ने ऐसे अंक में भर लिए। आज नंद बाबा के प्रेमाश्रु छलक पड़े, मेरो लाला मेरे पास सो रहे हो। यशोदा मैया को नींद नहीं आ रही, बार बार उठ के देख रही है, बोले लाला यही दे दो, मुझे तो नींद ही ना आ रही आके बिना। नंद बाबा बोले आप रोज सोती हो, आज मेरे पास सुन दो यार। लेकिन वास्तव में ठाकुर जी नाटक कर रहे थे, ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही थी। नंद बाबा की बड़ी बड़ी डारी कभी लाल जी की आंख में लगे, कभी नाक में घुस जाए, कभी गालन पे छुए। रात में जैसे ही नंद बाबा को गहरी नींद आई, चुपचाप ठाकुर जी हाथ खोल के निकले और यशोदा मैया के अंग से लिपट के सो गए। सुबह जब नंद बाबा उठे तो बाबा को संकोच भयो, बोले लाला रात में आयो लेकिन चलो वो मैया पास ही। फिर सोचने लगे कि काश विधाता मैं मैया ही होता तो लाला मेरी गोद में ही रहता हूँ हमेशा। ठाकुर जी को लगी बाबा को कैसे सुख दूं मैं। सो ठाकुर जी क्या करने लगे, सोते तो मैया के पास हैं, पर नंद बाबा जो दिन भर बगलबंदी पहन के रहते हैं, रात्रि में जैसे ही उसको उतार देते हैं, ठाकुर जी नंद बाबा की बगलबंदी पहन लेते हैं। अब इतने से लाला और इतनी बड़ी बगलबंदी, अब आए पहन ले सो हाथ ठाकुर जी के ऐसे लटके, नीचे नीचे हाथ लटके, नीचे बगलबंदी लटके, और नंद बाबा की बगलबंदी ही ठाकुर जी कंबल बना के ओढ़ लें, वही मई सोमे, वही मई दुबक जाए, वही के भीतर ही रहें। पूरी रात ठाकुर जी उसमें किलोल करते हैं। श्री ठाकुर जी की अंग की सुगंधी से जब वो बगलबंदी अंकित हो जाती है, तब अगले दिन नंद बाबा पहन के जाते हैं, तो उनको पूरे दिन यही आभास होता हो कि लाला मेरे हृदय से लगो भय हो, लाला की सुगंधी आ रही है, लाला रात भर यही में सोए हो। तो वो गगदल पहनते हैं श्री ठाकुर जी, वो शीतकाल में ही दर्शन होता है। एक भारतीय महिला कॉमेडियन एक कॉमेडी क्लब के मंच पर प्रदर्शन कर रही है। वह आत्मविश्वास से माइक पकड़े हुए है, कुर्ती और जीन्स पहने हुए। मंच पर गर्म रोशनी है और पृष्ठभूमि में भारतीय ध्वज सम्मानपूर्वक रखा गया है। कॉमेडियन मोबाइल गिरने पर डर की बात करता है। असली डर तब होता है जब स्क्रीन चालू करने पर दरार अब पैसे दे कहती है। दर्शक इस मजेदार बात पर हंसते और तालियां बजाते हैं। एक कॉमेडी क्लब के मंच पर रात का दृश्य है। कॉमेडियन के चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा दर्शकों के साथ जुड़ाव को दर्शाते हैं। हिंदी में उपशीर्षक संवाद के साथ सिंक किए गए हैं। आजकल मैं इतना लेजी हो गई हूं कि एग्जाम के टाइम हम सब आइंस्टाइन बन जाते हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, पर टेंशन पूरी साइंटिफिक होती है। इंडियन मॉम्स का जीपीएस बहुत स्ट्रांग होता है, बिना फोन के पता चल जाता है तू बाहर कुछ गलत कर रहा है ना। ऑनलाइन शॉपिंग इतनी डेंजरस हो गई है, ऑर्डर कुछ और करो, घर पे कुछ और ही आ जाता है। सरप्राइज गिफ्ट भी नहीं चाहिए था भाई। अलार्म सुबह उठता नहीं, पर सपनों को जरूर डिस्टर्ब करता है। आजकल इतना फोन चलाते हैं ना हम, स्क्रीन टाइम देख के मोबाइल भी बोलता है क्या भाई थोड़ा जिंदगी भी झेले।
एग्जाम के टाइम हम सब आइंस्टाइन बन जाते हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, पर टेंशन पूरी साइंटिफिक होती है। ऑनलाइन शॉपिंग इतनी डेंजरस हो गई है, ऑर्डर कुछ और करो, घर पे कुछ और ही आ जाता है। सरप्राइज गिफ्ट भी नहीं चाहिए था भाई। आजकल इतना फोन चलाते हैं ना हम, स्क्रीन टाइम देख के मोबाइल भी बोलता है क्या भाई थोड़ा जिंदगी भी झेले। अलार्म सुबह उठता नहीं, पर सपनों को जरूर डिस्टर्ब करता है।